चलिए बात करते हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड की। आज के दिन अडानी टोटल गैस लगभग 8.99 या हम कहें 9% के आसपास ग्रो होती हुई नजर आ रही है। क्या है लेटेस्ट न्यूज़ जो हमको पता होनी चाहिए? क्यों कंपनी में तेजी है? क्यों कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है? और सबसे बड़ी बात, ये तेजी कब तक रहने वाली है? तो पहले हम सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी अपडेट को कवर करते हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में आज तेजी है, वो हमने अभी देखा भी है। आप इधर देख सकते हैं, तेजी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि लगभग 18 सितंबर से कंपनी में तेजी आई है। आज है 19 सितंबर। तो ये तेजी इसलिए आई है क्योंकि सेबी ने 18 सितंबर 2025 को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें सेबी ने ये बात खुद बोली है, जो हिडनबर्ग है, हिडनबर्ग की स्टॉक मैनिपुलेशन और रिलेटेड पार्टी फंड फ्लो की एलिगेशन में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। मतलब कि सेबी का सीधा कहना है कि 2023 में चल रहे केस का एंड हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड कमेटी की रिपोर्ट से मैच करता है। मतलब कि साफ है कि भाई अडानी टोटल गैस या फिर ओवरऑल अडानी ग्रुप को ही क्लीन चिट मिल गई है। हिडनबर्ग के द्वारा दिए गए एलिगेशंस सारे डिसमिस साबित हुए हैं। अब इससे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो सेंटीमेंट है, उनका जो व्यवहार है अडानी ग्रुप को लेकर, वो बूस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है। और सिर्फ अडानी टोटल गैस ही नहीं, पूरे अडानी ग्रुप में, चाहे आप अडानी पावर को उठा के देख लें, ये भी लगभग 7% के आसपास भागता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप अडानी इंटरप्राइज को उठाकर देखें, मैं आपको अडानी इंटरप्राइज दिखाना चाहूँगा, ये भी लगभग 4% के आसपास बढ़ता हुआ आया है। अगर हम अडानी ग्रीन देखें, अडानी ग्रीन भी देख लेते हैं, अडानी ग्रीन भी लगभग 3 से 3.5% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अडानी टोटल गैस में ही ये ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, पूरे अडानी ग्रुप में ही देखने को मिली है, जब से सेबी ने ये अनाउंसमेंट किया है। दूसरा, अडानी टोटल गैस पूरे अडानी ग्रुप से सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 10% के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अडानी में तो पॉजिटिविटी है, क्योंकि हिडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो बिल्कुल खारिज हो गए हैं और बहुत क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो अडानी टोटल गैस है, इसमें एक और बड़ी अपडेट आई है। ये हलचल इस वजह से है क्योंकि सीएनजी वॉल्यूम और गैस एलोकेशन की वजह से अडानी टोटल गैस में हमें तेजी देखने को मिली है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ दिनों से जितनी भी सीएनजी मेकिंग कंपनी है, सीएनजी को लेकर जो काम करने वाली कंपनी है, उनमें एक अलग लेवल की तेजी आई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्यों तेजी है सीएनजी वाली कंपनीज में और गैस मेकिंग कंपनीज में। देखो, यहाँ पर ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो अडानी टोटल गैस है, उसने Q1 फाइनल ईयर 2026 में, जो अप्रैल से लेकर जून में हुए थे, इसमें सीएनजी वॉल्यूम 21% बढ़ा दिया था। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की पीडीएफ चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सीएनजी वॉल्यूम 21% बढ़ा था। अब इसके पीछे का रीज़न ये रहा कि कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया, अपने नेटवर्क को और ज़्यादा फैलाया, नए स्टेशंस ऐड किए, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम 16% तक अप चला गया। और Q4 फाइनल ईयर 2025 में भी 18% सीएनजी ग्रोथ हुई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सीएनजी ग्रो हो रही है, सीएनजी का वॉल्यूम कंपनी बढ़ा रही है। इसका मतलब जो डिमांड है सीएनजी की, वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है और गवर्नमेंट इसको पुश करना चाहती है, ट्रांसपोर्ट में इसका ज़्यादा यूज़ करवाना चाहती है। वहीं आपको बताना चाहूँगा, जो एपीएम है, गैस एलोकेशन फॉर सीएनजी सेगमेंट में रिसेंटली अभी बढ़ी है। जनवरी 2025 में 37% से, जनवरी 2025 से 37% से 51% हो गई है। और इसी वजह से हमें एक सस्ती गैस प्रोवाइड हो रही है। इसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं, क्योंकि पहले जो एलोकेशन है वो काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये एलोकेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है। इससे गैस सोर्सिंग भी काफ़ी बेटर हुई है और सप्लाई भी काफ़ी रिलेबल हुई है। और इसी रीज़न की वजह से ओवरऑल अडानी टोटल गैस हो या फिर जितनी भी सीएनजी मेकिंग कंपनीज हैं, उनमें तेजी देखने को मिली है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जो ऑयल गैस कंपनीज हैं उनमें 2-3 दिनों से तेजी है। जैसे अगर मैं GAIL की बात करूं, तो GAIL अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम HPL की बात करें, HPCL भी 5 दिनों से तेजी में है। आप देख सकते हैं 3.57% के आसपास की ग्रोथ इधर आई है। IOC की बात करें, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, ये भी हमें 5 दिनों से तेजी में देखने को मिल रहा है, लगभग 4.42% की ग्रोथ में है। तो ये जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, इनमें तेजी इस वजह से है क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो ऑयल प्राइस हैं वो ग्लोबली धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मार्केट पॉजिटिव हो रही है। इन्फ्लुएंस हेजेस से ऑयल स्टॉक्स, चाहे वो अडानी ग्रुप के केस में हो, तो इस वजह से अडानी टोटल गैस में हमें ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अडानी टोटल गैस अपने सेक्टर की वजह से भी बढ़ रहा है
और अडानी ग्रुप के द्वारा जो अपडेट आई है उस वजह से भी बढ़ रहा है। सेबी ने अभी हाल ही में क्लीन चिट दी है, उससे भी ओवरऑल अडानी ग्रुप बढ़ रहा है और अडानी टोटल गैस अपने सेक्टर की वजह से भी ग्रो कर रहा है। इसलिए अगर हम अडानी कंपनीज में देखें तो अडानी कंपनीज में जो सबसे तेजी से ग्रोथ होने वाली कंपनी है वो अडानी टोटल गैस है। अभी के टाइम फ्रेम में हमें यही कंपनी नजर आती है। अब मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे। मनी कंट्रोल प्रो पे आने का सिर्फ यही मकसद है कि हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कवर करें अडानी टोटल गैस को लेकर। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अडानी टोटल गैस में तेजी के पीछे का रीज़न क्या है। अब एक बार अगर हम वॉल्यूम को देखें तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि वास्तव में ये चीज़ें कहीं ना कहीं सत्य होती हुई नजर आ रही हैं। कल 4 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, आज 77 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। अभी आपको बताना चाहूँगा मार्केट क्लोज हुई नहीं है, अभी मार्केट क्लोज होने में टाइम है और अभी से इस लेवल का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है जो साफ संकेत दे रहा है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अडानी टोटल गैस में तेज़ी से बढ़ा है। 2 रीज़न की वजह से, एक तो जैसे ही सेबी के द्वारा क्लीन चिट मिली है, दूसरा रीज़न जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है अडानी टोटल गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसमें भी तेज़ी आई है। तो इस वजह से अडानी टोटल गैस में हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ये ग्रोथ कब तक सस्टेन रहेगी। देखो जो हिडन वर्क का केस था इसमें तो अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है, तो इसकी हलचल हमें 2-3 दिनों तक और देखने को मिलेगी ओवरऑल अडानी ग्रुप में। और बाकी रही बात ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमें कुछ दिनों तक तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी दिनों बाद फिर से उछाल में आया है। तो कह सकते हैं कि भाई आने वाले 4-5 दिनों तक अडानी टोटल गैस में हलचल बरकरार रहेगी। हलचल बरकरार रहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नज़र बरकरार रहेगी। इसीलिए अडानी टोटल गैस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी आपको ऐसे हिंट मिल सकते हैं कि अब काफ़ी हिंट आपको इन 5 दिनों में मिल सकते हैं कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। और अगर आप सावधानी और सतर्कता बरतते हैं तो आप इन 5-6 दिनों में अडानी टोटल गैस की हलचल का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं अडानी टोटल गैस को कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसी कोई नई खबर, कोई नई न्यूज़ आती है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।